आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, आपको चार्ट्स पढ़ना भी आता हो सकता है, आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना भी आता हो सकता है। लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो मार्केट आपका अकाउंट कभी भी वाइप आउट कर सकता है। और यही रीजन है बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होने के बाद भी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाते। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, बिगिनर्स कौन से मिस्टेक करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। ट्रेडिंग का गोल सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होता, ट्रेडिंग का पहला गोल होता है सरवाइव करना, क्योंकि अगर अकाउंट ही नहीं बचेगा तो फ्यूचर प्रॉफिट्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले सोचते हैं अगर गलत ट्रेड गया तो मेरा लॉस कितना होगा। बिगिनर्स क्या सोचते हैं, अगर ट्रेड सही गया तो कितना प्रॉफिट होगा। और यही माइंडसेट डिफरेंट सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स को अलग अलग करता है। मोस्ट बिगिनर ये 3 गलतियां करते हैं। पहली मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग, मार्केट में हर मोमेंट को ट्रेड करने की कोशिश करना। दूसरी मिस्टेक, स्टॉप लॉस का यूज ना करना, लॉस एक्सेप्ट नहीं करना और ट्रेड को होप पे छोड़ना। तीसरी मिस्टेक, जब ये 3 चीजें कंबाइन होती है तो अकाउंट ब्लो होना ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। इन्हीं वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स फंडेड चैलेंज भी फेल कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक सिंपल रूल की जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं 1% रूल। मान लो आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है। इस रूल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड के अंदर मैक्सिमम 1% का रिस्क लोगे, यानी सिर्फ 500 रुपीज का। एंड अगर ट्रेड गलत हो गया तो लॉस कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर एक ट्रेड में 5,000 या 10,000 का रिस्क लेते हो तो सिर्फ कुछ लूजिंग ट्रेडर्स आपका अकाउंट डैमेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सरवाइव करने के लिए ट्रेड करते हैं, बिगिनर्स एक्साइटमेंट के लिए। अगर ट्रेडिंग को कार ड्राइविंग से कंपेयर करते हैं तो स्टॉप लॉस आपकी सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट एक्सीडेंट को स्टॉप नहीं करती लेकिन डैमेज को लिमिट करती है। एग्जैक्टली वैसे ही स्टॉप लॉस मार्केट को कंट्रोल नहीं करता लेकिन आपके लॉस को कंट्रोल में रखता है। चाहे आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, स्टॉप लॉस हर ट्रेड का एक पार्ट होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ रिस्क नहीं देखते हैं, वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 500 रिस्क करते हो तो टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए। इससे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 हो जाता है। इसका मतलब ये है आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए हर ट्रेड विन करना जरूरी नहीं है, आप कुछ ट्रेड लूज करके भी ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हो। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस एनिमी की, इमोशनल ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना, रूल्स तोड़ना, पोजीशन साइज बढ़ा देना, ये सब इमोशनल डिसीजन है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशन के बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं करते, वो रूल्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो आज हमने सीखा रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है एंड रिस्क मैनेजमेंट का कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे करना है। 1% रूल फॉलो करना चाहिए, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, रिस्क टू रिवॉर्ड समझना इंपॉर्टेंट है और इमोशनल ट्रेडिंग से बचना जरूरी है। चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स फ्यूचर्स ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म सक्सेस स्ट्रैटेजी से नहीं रिस्क मैनेजमेंट से आती है। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा विनर वो नहीं होता जो ज्यादा प्रॉफिट बनाता है, विनर वो होता है जो सबसे ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सकता है। एंड अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेडिंग, फंडेड अकाउंट्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जरूर से कैपिटल ट्री फंडिंग को चेकआउट करना।